गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये मैथ्स में हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। 9.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज है। तो 6 नंबर का इसमें एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आना है बच्चों। तो इसमें देखिए, जो भी लास्ट जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं ना, 3 क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। देखिए, एक कल करवाया था मैंने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 7 मीटर बिल्डिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी मैं सबसे पहले मैं देखिए इसमें आपको करवा रहा हूँ, 15वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका। बच्चों, आपके पास मैथ होना जरूरी है। सबसे पहले जो 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आप इसको पढ़िए, क्या पूछा हुआ है इसके अंदर। चलो मैं बता देता हूँ आपके पास क्या है। 15वां जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कोई मीनार है। देखिए बच्चों, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़िए आप। एक कोई मीनार दी रखी है आपको, एक मीनार है। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक मीनार दी हुई है यहाँ पर, मान के चलिए कोई मीनार AB है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई राजमार्ग है, जैसे कोई हाईवे है। ये क्या है, इसके पाद बिंदु फुट तक जाता है। ये कोई हाईवे है बच्चों, रोड है ये। इसके क्या है, इस मीनार के कहाँ तक जाता है, इसके बिल्कुल नीचे तक जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। ये समझ में आ गया। ये क्या है, कोई राजमार्ग है। ये आप इसको पढ़ोगे ना, फिर आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये हाईवे है, ये ऐसे जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति है, यहां से देखते हैं इसका एंगल। देखिए यहाँ पर कोई एक कार है, मान के चलिए यहाँ पर कोई कार है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई कार ले लेता हूं मैं। यहाँ पर कोई कार है, ये इसकी तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, इस पाद बिंदु तक जा रही है। अब देखिए होता क्या है, ये स्टार्टिंग मान के चलिए यहां से कर रही है। तो स्टार्टिंग में इसका जो एंगल बच्चों दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का। कितना दिया हुआ बच्चों, 30 डिग्री का। और देखिए क्या है, इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, बिल्कुल समझ रहे हैं आपने, ये इस साइड में चल रहे हैं ना। अब होता क्या है, जैसे इसके पास जाती है तो 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद क्या होता है, इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाता है। कितने का हो जाता है, यस, 60 डिग्री का हो जाता है बच्चों। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लगते हैं यहां से यहां जाने में। ये पहले लेता हूं CD, ये जो दूरी है ना, इसको 6 सेकंड में कवर कर दिया। अब हमें बताना ये है कि जो दूरी बाकी बच गई है ना, BD दूरी कितनी टाइम में कवर करेगा, ये आपको ज्ञात करना है बच्चों। ये चीज आपको क्या करनी है, ये चीज आपको निकालनी है भाई। जो ये डिस्टेंस बच गया, ये कितनी समय के अंदर ट्रैवल करेगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है। ये कोई मीनार है आपके पास, मीनार की हाइट H ले लेते हैं हम, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको X ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है ये Y ले लेते हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, जो आपको मैंने रूल बताए हैं ना, 2 ट्रायंगल इसमें पढ़नी है आपने। कौन कौन सी है, ABD और ACB, दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। कुछ ना कुछ जरूर आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। चलो बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। देखिए, ये X जो डिस्टेंस है, अभी अभी जो बता रखा है इस क्वेश्चन में, X जो डिस्टेंस है, इसने 6 सेकंड में ट्रेवल किया है। मान के चलो ये मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है। कितने का है, देखो मैं बता रहा हूं, उस क्वेश्चन पे आओ एक बार। मान लीजिए ये 100 मीटर का डिस्टेंस है और ये 6 सेकंड में पार कर रहा है। मान के चलो ये 50 रह जाए, ये 50 हो, तो बताइए कितनी देर लगेगी इसको यहां पर आने में, यहां से यहां तक जाने में। 100 में 6 सेकंड लगी है, तो 50 में कितनी लगेगी, 3 लगेगी, यानी 3 आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, हमें ये देखना है जो Y आंसर बच गया ना, Y जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, ये हमें पता होना चाहिए भी, ये कितना बच गया, बस ये देखना है। चलो त्रिभुज ABD के अंदर करते हैं। त्रिभुज ABD में AB डिवाइड बाय BD बराबर tan 60। यस, tan 60 की वैल्यू वर्गमूल 3। AB का मान कितना माना है, H बटे BD की वाई लिख दिया आपने। BD की वैल्यू कितनी है, Y।
और √3 हो गया भाई। ठीक है, आर पार गुना करा दो, एच एकम एच वाई वर्गमूल 3। ये आ गया पहला समीकरण। पूरी डिटेल लिखनी है बच्चों। माना ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, ऐसा मान सकते हो। माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच ले लिया आपने। ये समझ में आ गया कैसे आया ए बी डी में। लंब बटे आधार, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा होता है, tan थीटा लगाया हमने। तो ये वैल्यू एक समीकरण बन गई आपकी, h बराबर वाई वर्गमूल 3। मैं इस समीकरण को यहाँ पर लिख रहा हूँ, h बराबर वाई वर्गमूल 3 बन गई। ये एबीडी का प्रयोग कर लिया बच्चों हमने, ये ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का प्रयोग कर लिया। अब दूसरी का करेंगे, बड़े वाली का करेंगे। नाम लिखो पहले इस त्रिभुज का क्या है, ACB है। त्रिभुज कौन सी है, ACB। लगाओ इसमें भी फॉर्मूला वही, tan वाला AB बटे CB या BC कर सकते हैं। कितना है, tan 30। कितना है बच्चों, tan 30 है। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 3 होता है। अब इसमें जो मान है वो रख दो। ए बी कितना है, x है, यस x है, रख दो। BC कितना है, x जमा y है। BC कितना है, x ये ना y ये ना, जोड़ दिया, वर्गमूल 3 लिख देंगे यहाँ पर, 1 बटा वर्गमूल 3। x का मान ऊपर आया पड़ा है बच्चों, ये पड़ा ऊपर पड़ा है, देखो रख लो इसके अंदर। x की जगह रख दिया y वर्गमूल 3 बटे x प्लस y बराबर 1 बटे वर्गमूल 3। समझ में आ गया। ये h की वैल्यू, h का मान यहाँ पे रख दिया बच्चों मैंने ऊपर से। ये देखो समीकरण 1 से h का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख देंगे हम। ये चीज आपने लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब देखिए आर पार गुना करा लो, y की इसके साथ करेंगे तो 3 पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ये है, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा। और ये गुणा कराएंगे x प्लस y है बच्चों, h लिए यहाँ पर क्या है, ये y, तो x प्लस y आ जाएगा, x प्लस y। अब y को इधर ले आओ, एक इक्वेशन बन गई, x एक साइड में रख लो, y एक साइड में रख लो, 2y बच गई। y देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y 3y में से एक गया तो 2y बच गए भाई। बराबर कितना आ गया, x। कितना आ गया, 2y बराबर आपका x आ चुका है बच्चों। अब y की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, y की वैल्यू आ गई x/2। देखो जो चीज बताई थी वही आ गई, जो y डिस्टेंस पड़ा है ना वो आधा है x का, y की वैल्यू x की आधी है। मतलब अगर x 100 है तो y 50 है, पुराने वाला वही सेम आ गया। कहने का मतलब जो x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा है 6 सेकंड, देखो ये समझ में आ गया आपको क्या, y बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ पे कराया मैंने AD बटे BC, tan थीटा बना दिया, x बराबर लिख दिया, x जमा y लिख दिया, वैल्यू रख दी सेम, x का मान ऊपर से ले आए, r पर गुणा करवा दी, 3y बराबर x जमा y आ गया, y को इधर ले आए, 2y बराबर x आ गया, y का मान आ गया x बटे 2। y का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, y बराबर आ गया x बटे 2। अब देखिए क्या लिखेंगे, x दूरी तय करने में लगा समय, x दूरी तय करने में लगा समय, इंग्लिश में भी बताऊंगा, लगा समय कितना है, 6 सेकेंड। एक दूरी तय करने में लगा समय 6 बटे x, कितना हो जाएगा, अरे ये तो आते हैं ना आपको, 15 पेंसिलों का मूल्य है 150, एक पेंसिल का मूल्य है बटा 15, करते हैं ना, ऐसे ही कर रहा है। अच्छा कितनी दूरी बची है, y दूरी बची हुई है, या फिर y को लिख सकता हूं मैं x बटा 2, y लिख सकता हूं या लिख सकता हूं मैं x बटा 2। x बटा 2 दूरी तय करने में लगा समय, गुणा में कर देंगे x बटा 2, गुणा में बच्चों, x दूरी तय करने में 6 सेकेंड, 1 सेकेंड पूरा लिख दो, एक दूरी तय करने में कितना लगा, 6 बटे x कर देंगे नीचे, और y यानी x बटे 2 दूरी तय करने में गुणा में y कर दो, y तो करेंगे नहीं क्योंकि मैं काटना है ना, x तो रखे, x कट गया, 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा।
3 सेकंड आंसर आ जाए। इंग्लिश में लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x, या टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x लिख देंगे। टाइम टेकन टू ट्रेवल x डिस्टेंस इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम टेकन टू ट्रेवल x डिस्टेंस, भाई जो समय लिया है x को कंप्लीट करने में 6 सेकंड लिख दिया इसमें। फिर टाइम टेकन टू 1 डिस्टेंस इक्वल टू 6/x, और लास्ट में बच गया y यानी x/2 गुणा में x/2 कर देंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए बच्चों, 16वां क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है। 16वां क्या दिया हुआ है देखिए एक बार। इसमें सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कोई मीनार है बच्चों, एक मीनार है, कोई कार दिया है, पता नहीं क्या दिया हुआ है। तो यानी यहां से इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी कार है। होता क्या है, इसमें स्टार्टिंग में एंगल 30 डिग्री का है। देखिए ध्यान से, सॉरी देखिए एक मिनट, ये 30 डिग्री का नहीं है। यानी क्या है, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, एक तो चार, इस मीनार से क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस मीनार से एक तो 9 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, 9 मीटर की दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट है, और एक इस मीनार से 4 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, या सेंटीमीटर दिया हुआ है एक बार, ठीक है। 9 यानी यहां से देखो बच्चों, इसके पाद बिंदु से, इसके फुट से, इस मीनार के फुट से कह सकते हैं, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ये इसको पी लिख सकते हैं आप, पी लिख लो चाहिए, कोई बात नहीं। ये एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है बच्चों, 9 मीटर की दूरी पर है, और एक है 4 मीटर की दूरी पर। और इन दोनों का जो एंगल है ना, इन दोनों का एंगल इसने दिया नहीं है, इसने ये बोल दिया इन दोनों का जो जोड़ है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इस दोनों का कोण जो है पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, जो एक दूसरे को 90 जोड़ जिसका बनता हो। तो कहने का मतलब बच्चों सुनो मेरी ध्यान से बात, अगर ये देखो, अगर ये x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस x हो जाएगा, या थीटा मान लो, थीटा मान लो, कोई बात नहीं। अगर ये थीटा ले लिया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। अरे इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कोई मीनार है, उसके एक 4 मीटर दूरी पर कोई बिंदु लिखा हुआ है, कोई भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आर लिख सकता हूं मैं। 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और कोई 9 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो इन दोनों के जो एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक कोण है। तो एंगल नहीं दिए हुए अपनी बात। फिर भी आपको क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है कि 6 आएगी, 6 आएगी, सिद्ध करना है। ये भी कह सकता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो करते हैं इसको। देखिए पुराने वाला तरीका लगाएंगे, करण से कोई लेना देना नहीं। त्रिभुज ABR में, त्रिभुज ABR में ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABR, AB बटे BR या RB कितना आ गया, tan थीटा आ गया। AB कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है, BR कितना है 4 बराबर tan थीटा हमें नहीं पता, एक बार नहीं रखेंगे तो R पर गुणा करा दो, H एकम H बराबर 4 tan थीटा, कोई बात नहीं, ये रखो, इतना ही रखो एक बार, कुछ नहीं है तो काम चलाएंगे हम। एक इक्वेशन बन गई, समझ में आ गया क्या, ये चीज किस किस को समझ में आ गई। देखो H बटे 4 कर दिया, ये 4 तो दे रखा है, BR तो 4 ही तो दे रखा है इसमें, 4 मीटर की दूरी पे एंगल है, कोई भी ले सकते हैं हम। तो 4 H बटे 4 tan थीटा बन गया, लंब बटे आधार, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इसको याद रखना है। अब सेकंड बनाने वाला हूं, ABP में कौन सी त्रिभुज ले ली, ABP, AB बटे PB, बड़े वाला आधार लेना है, ये वाला बराबर कितना है tan थीटा। थीटा कितना है अपनी बार 90 माइनस थीटा, जरा गौर करो इसमें, ये थीटा 90 माइनस थीटा है यहां पर। AB कितना है H, यस H, PB ये 9 दिया हुआ है। अब तुम बनाओ इसका आंसर, बनाओ कितना आएगा,
tan 90 माइनस थीटा। 90 वाले में फॉर्मूले में चले जाओ, क्या होता है कोट थीटा। किस किस को समझ में आया ये क्या होता है? अरे पहले आ चुका है ये, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है बच्चों, ये पहले आ चुका है। tan में ये पहले एक्सरसाइज आई थी ना, उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना। इसको भी आर गुणा करा दो, h बराबर नो कोट थीटा, ये इक्वेशन बन गई 2। h का मैक्स नो कोट थीटा। बच्चों एक बार 2 को गुणा करवा दो। अब ये बताओ किस किस को समझ में आ गया? tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, पहले आया हुआ है sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा sin थीटा, सिकंट 90 माइनस थीटा कोसिकंट थीटा, कोसिकंट 90 माइनस थीटा कोसिकंट थीटा। ये सारी चीजें आ चुकी है पहले। चलो 2 इक्वेशन बढ़ गई, कौन कौन सी? बी h बराबर नो कोट थीटा, h बराबर 4 tan थीटा। अब दोनों को गुणा करवा दो, बस आंसर आ गया बच्चों। h की h से गुणा कराएंगे कितना आएगा? h स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? h स्क्वायर आएगा। इन दोनों को बराबर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी। थीटा की निकालनी होती तो बराबर करते। थीटा की क्लासेस में आएगा आपके, है ना, 11वीं क्लास वगैरह में। चलो h की h से गुणा करा दिया, h स्क्वायर आ गया। 9 की 4 से बराबर 9 चौके 36 गुणा में tan थीटा गुणा में कोट थीटा। अब मुझे बताओ tan और कोट आपस में देखो, मैं कर देता हूं यहां पर। tan होता है साइन बटे कोस और कोट होता है कोस बटे साइन। ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, कट गए। तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आ गया? 36। और x का मान कितना आ गया? 6। कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। यही सिद्ध करनी थी हमें, 6 मीटर जो भी है। समझ में आ गया क्या? ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। इसको आराम से करना है, समझना है इसको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों पेपर में है ना, पेपर में इसकी स्टेटमेंट बदल के क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे? यहाँ पर 4 और 9 की जगह यहाँ पर a और b दे देता है। ये a दूरी पर है, ये b दूरी पर है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? a गुणा में b गुणा में tan थीटा गुणा में कोट थीटा। tan कोट की एक वैल्यू आएगी ab का रूट आएगा, ab का रूट। अभी भी तो ये भी रूट ही आया है, देखो ध्यान से। 4 गुणा में 9, क्या वर्गमूल तो करा है आपने। 36 का वर्गमूल कितना आया? 4 आया, 6 आया। तो उसमें क्या हो जाएगा? पुराने वाले में लिखेंगे a बराबर 1 में आएगा ये tan थीटा, दूसरे में आएगा b कोट थीटा। यहाँ पर 4 आ गया था, यहाँ पर 9 आ गया था, यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर b आ गया। तो ये कह देगा कि सिद्ध करो कि इसका जो मीनार की ऊंचाई है वो ab का वर्गमूल है, तो ab का वर्गमूल आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। तो एक क्वेश्चन इसका बच चुका है, वो हम कल करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आज करवाए मैंने, अच्छे से करना है इनको, और ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगी। और बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हैं वो साथ साथ में आपने करने हैं। 2 होमवर्क है आपके, एक तरह से 2 एग्जाम्पल आपने करने हैं। और कोई एग्जाम्पल्स में अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे मैसेज करना है। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।